दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जो क्या होती है वो अपन आज करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले अपन समझते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। तो इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट जस्ट आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी। इसका मीन्स ये हो गया कि जो जाइगोट है ना, जाइगोट क्या होता है, ओवम और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है उससे क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है ना। इसका जो इम्प्लांटेशन है वह ये हो गया अपना यूटेराइन कैविटी, यूट्रस हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई यहाँ पर, और ये यूट्रस वाला पार्ट हो गया। तो नॉर्मली कंडीशन में देखा जाए कि जाइगोट का जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, कॉन्सेप्शन होता है किसका, ओवम और स्पर्म का। फिर क्या होता है, जो ओवम स्पर्म से जो जाइगोट बनता है वो कहाँ जाकर इम्प्लांट होता है, यूट्रस के अंदर होता है। तो ये तो जो कंडीशन है वो होगी नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई। अब ये जो परिभाषा कह रही है कि इस जाइगोट का जो इम्प्लांटेशन है वह यूट्रस में नहीं होकर, है ना, आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी, यानी कि इस यूट्रस में न होकर इससे बाहर कहीं पर भी जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाए तो उससे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, समझ गए एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। सीधे अगर सरल भाषा में अगर समझने का प्रयास करें कि यूट्रस के अंदर जाइगोट का इम्प्लांटेशन नहीं होना, उससे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और जाइगोट का जो इम्प्लांटेशन है वो यूटेराइन कैविटी के बाहर होना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इंसिडेंट रेट की, है ना, कि 300 प्रेगनेंसी पर एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, कि अगर इंसिडेंट रेट अगर पूछ ले जाए कि 300 प्रेगनेंसी पर, 300 गर्भधारण पर एक बार क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस आता है। यानी कि किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में, किसी जिले के अंदर अगर कोई 300 प्रेगनेंसी है तो उनमें से एक क्या होगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। समझ गए आप। चलते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इंट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या कहाँ होती है, कहाँ पर हो सकती हैं। ओवरी के अंदर हो सकती हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो सकती हैं, अब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी हो सकती हैं। ठीक है, अब बात की जाए इंट्रा यूटेराइन के, यूट्रस के अंदर कहाँ पर जाइगोट इम्प्लांट होगा कि वो कहलाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो वह जगह होगी अपने सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। जो जाइगोट है वो यूट्रस के सर्वाइकल वाले जो पार्ट पर अगर जाके इम्प्लांट होता है तो उसको कहते हैं अपन सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, बात करते हैं अपन ओवेरी की। अगर ओवेरी में अगर जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उससे अपन ओवेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उससे अपन बोलेंगे फैलोपियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और अगर अब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उससे अपन कहेंगे अब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बात करते हैं अपन फैलोपियन ट्यूब की। तो मोस्टली जो इम्प्लांटेशन है यूट्रस के अंदर ना होकर, यूट्रस के अगर एक्स्ट्रा यूटेराइन के अंदर इम्प्लांटेशन होता है तो वो जगह होगी फैलोपियन ट्यूब, है ना। कि कम से कम जो मोस्टली है, जो कॉमन मोस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलेगी। बात करते हैं अपन इंटरस्टिशियल वाले पार्ट की, तो वहाँ पर 2% एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। स्टमस वाले पार्ट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर 25% प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एम्पुला की अपन बात करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होती है, 55%, यानी कि जो मोस्ट कॉमन जो साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तो वो क्या है, एम्पुला, है ना। और एम्पुला में क्या होता है, कंसेप्शन होता है किसका,
ओवम और स्पर्म का, ठीक है, तो क्या बनता है, जाइगोट। कई बार क्या होता है, यहाँ पर कंसेप्शन होने के बाद, फर्टिलाइज होने के बाद जो इम्प्लांटेशन भी यहीं पर हो जाता है, आगे यूट्रस के अंदर टूवर्ड्स नहीं कर पाता है जाइगोट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। और इनफंडिबुलम, ठीक है, ये भी एक फैलोपियन का पार्ट है, इसके अंदर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पार्ट है, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, अब ये क्या है, ये सभी पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा यूट्राइन, जो यूट्राइन कैविटी से बाहर है, और जो सर्वाइकल क्या है, यूट्राइन कैविटी के अंदर है, तो उसको अपन बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन, जिसको अपन बोलते हैं सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बात करते हैं अपन इटियोलॉजी की, है ना, किस किस वजह से ये हो सकता है, अपन बात करते हैं, ठीक है। पीआईडी, है ना, पीआईडी का जो मीन्स होता है वो होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे पीआईडी। अब देखो इन्फ्लामेशन बॉडी में कब होता है कि कब, जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, ठीक है। ओफेराइटिस, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ ओवेरी, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ ओवेरी, ठीक है। सेल्फिंजाइटिस की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और अगर अपन मेट्रोटाइटिस की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है, जहां पर ITIS वर्ड लग जाए, जिस टर्म्स के पीछे ITS वर्ड लग जाए, वो क्या इंडिकेट करेगा, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, ठीक है। चलते अपन आगे और देखते हैं और क्या एटियोलॉजी हो सकती है। प्रीवियस हिस्ट्री मदर, देखो अगर उससे पहले वापस चलते पीछे, अगर देखो ओवेरी के अंदर, है ना, ओवेरी के अंदर इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है, तो जो ओवेरी है, जो उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ओवम क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, तो वो ओवम क्या होंगे, मेच्योर नहीं होंगे, इमेच्योर होंगे, तो कहीं ना कहीं वो किसका कारण बनेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। बात करते हैं अपन फैलोपियन ट्यूब की, कि अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है तो वो जाइगोट को आगे नहीं बेच पाएगा, वहीं पर उसका क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो गया। और अगर हम बात करते हैं यूट्रस की, कि अगर यूट्रस के अंदर कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है तो वो भी क्या कोज करता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रीवियस हिस्ट्री मदर की, मदर की जो है अपन को प्रीवियस हिस्ट्री भी देखनी, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कि कोई वो ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, या उस किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, या उसको किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एडवांस एज ऑफ मदर, अगर मदर की एज अगर ज़्यादा हो गई है तो उस कंडीशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के पूरे चांसेस हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, है ना, जिसको अपन बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इस कंडीशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूरे चांसेस हैं, है ना। गैमेट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, है ना, जाइगोट क्या होता है जो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। गेमेट्स की बात करते हैं अपन, गेमेट्स भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाता है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म सिमिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इंसीमेशन। तो इन टेक्निक की वजह से भी ये सारे जो प्रोसेस हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और अपना इंट्रा यूट्राइन डिजीज, अगर किसी प्रकार की इंट्रा यूट्राइन डिजीज है तो उस कंडीशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। और अगर बात करें ट्यूब लिंगेशन, है ना, इस प्रकार कि भाई जो नॉर्मल ट्यूब होती है वैसी होती है ना, ये फैलोपियन ट्यूब, अब ऐसी ना होकर ऐसी हो जाए,
है ना। तो लिगेशन है ना, लिगेशन की वजह से भी क्या होता है, कई बार जाइगोट है वो टुवर्ड्स नहीं कर पाता है यूट्रस की ओर, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम की कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम होने चाहिए, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो, कि नो इंक्रीज इन यूट्राइन हाइट। सीधी बात है, अगर यूट्रस के अंदर जाइगोट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है तो वो अपने आप को ग्रो भी नहीं कर पाएगा, सेल डिवीजन भी नहीं हो पाएगा, है ना। जाइगोट से बनता है मोरुला, मोरुला से क्लीवेज होता है ना, 16 सेल, 32 सेल, है ना, 96 सेल, 180 सेल, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूट्राइन की हाइट नहीं बढ़ पाएगी। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर ट्यूब के अंदर भी अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो ये सिम्टम है। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, अगर बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो डिक्रीज होगा तो वो किससे इंडिकेट करेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। एमनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाना, ठीक है। लोअर एब्डोमिनल पेन, राइट और लेफ्ट दोनों ओर से एब्डोमिनल पेन का शुरू हो जाना। पेन रेडिएट टूवर्ड द शोल्डर, जो पेन का जो दर्द है वो एब्डोमेन से होते हुए बैक साइड में जो शोल्डर है वहां पर भी चला जाएगा। ठीक है, बात करते हैं फिर अपन एक और साइन सिम्टम की, कि अगर आपको क्या करना है, उसको रप्चर करना है, उस प्रेगनेंसी को, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को क्या करना है, रप्चर करना है। उससे अगर आप रप्चर करेंगे तो वो क्या होगी, शॉक वाली कंडीशन में भी जा सकता है, क्योंकि रप्चर करोगे तो क्या होगा, फ्लूइड का क्या होगा, लॉस होगा, फ्लूइड का भी लॉस होगा। तो आपको क्या देखने को मिलता है, ब्लू डिस्कलरेशन इन पेरी अम्बलाइकस एरिया, जो पेरी अम्बलाइकस जो एरिया होता है वहाँ पर आपको ब्लू डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, जो एक साइन है सुनेल साइन। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए सुनेल साइन क्या है, तो ब्लू डिस्कलरेशन इन पेरी अम्बलाइकस एरिया कॉल सुनेल साइन। ठीक है, बात करते हैं अपन इन्वेस्टिगेशन की, कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन है वो है हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन, हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, यूएसजी, अल्ट्रा सोनोग्राफी भी अपन इसमें कराएंगे, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, ठीक है। ये जो दो हैं वो क्या है, कंफर्मेटिव, कि इससे अपन 100% पता लगा सकते हैं यूएसजी और लेप्रोस्कोपी के माध्यम से कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है। फिर अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, अपन बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कि अगर प्रोडक्ट, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसका जो मीन्स हो जाएगा जाइगोट, अगर जाइगोट की जो साइज है लेस देन अगर 4 सेंटीमीटर है, लेस देन अगर 4 सेंटीमीटर है तो वहाँ पर उसको इंजेक्शन लगाएंगे मेथाडॉक्स का, ठीक है। आईएम लगाएंगे, 50 mg लगाएंगे। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या कर देगा, टू स्टॉप सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ओवम और स्पर्म से क्या बन रहा था, जाइगोट, जाइगोट से क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, क्या बनेगा, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस, फिर लास्ट में जाके क्या बनेगा, मोरुला, मतलब क्लीवेज होता रहेगा, कि 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 96, लास्ट में जाके क्या बनेगा, मोरुला बन जाएगा, ठीक है। तो इतना होगा ही नहीं, जाइगोट अगर 4 सेंटीमीटर कम है तो उसको, अगर ये जो साइज है वो अपन आ जाएगी यूएसजी के अंदर, जाइगोट की साइज इतनी है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर से कम है तो अपन उसको मेडिकल मैनेजमेंट में इंजेक्शन देंगे, मेथाडॉक्स आईएम लगा देंगे, और जिसका मेन जो फंक्शन है टू स्टॉप द सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन को वहीं रोक देगा। बात करते हैं अपन सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट 2 प्रकार से होता है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में क्या होगा, प्रिवेंट करना है, किसको, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, किससे, एक्टोपिक से, यानी अपन कुछ करेक्शन करके उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। जैसे सेल्बिस्टोटोमी, यानी कि अपन जैसे मान लो अगर यूट्राइन ट्यूब इस प्रकार है ना, तो उसको अपन ओपनिंग सही करके भी अपन उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है ना। और नॉट सोचरिंग, ठीक है। अब अपन नॉन कंजर्वेटिव की बात करें तो इसमें क्या होगा, सेल्बिस्टेक्टोमी,
यानी कि अफेक्ट द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जो फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट अफेक्ट है, जो राइट साइड या लेफ्ट साइड जो अफेक्ट है, उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये हो गया अपना नॉन कंजर्वेटिव और ये हो गया अपना कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब होता है टिप टाप करके अच्छे से उसकी मरम्मत करके सही करके अपन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव मतलब उसको अपन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जिसको अपन बोलेंगे सेल्फिडेक्टोमी। ठीक है, फिर एक बार वापस देख लेते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, पहले अपन ने परिभाषा पढ़ी, बस आपको इतना याद रखना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं कि जो जाइगोट का जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस कैविटी के अंदर ना होकर आउटसाइड हो जाए, उससे अपन कहते हैं एक्टिव प्रेगनेंसी। ठीक है, 300 में से एक प्रेगनेंसी को ये होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने आज एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद दोस्तों।